Okay, now we are taking a session for examinations. I will be talking about many things which I have already talked in the class itself, which I have already talked just before Durga Puja. दुर्गा पूजा के ठीक पहले भी हम लोगों ने एक सेशन लिया था, तो उसका कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल कर दूंगा. आप हमारे साथ बने रहिएगा. बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं. इट विल बी मैक्सिमम 10 to 15 minutes, not more than that from my side. First of all, how should you study now? Since आज approximately 2 महीने आपके पास एग्जामिनेशन में है, सिर्फ और सिर्फ 60 डेज आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए है. तो इन 60 डेज में कैसे प्रिपेयर करेंगे? Theoretically speaking, you must have completed your syllabus till now. Theoretically आपको हिसाब से अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था. लास्ट 60 डेज नीड नॉट, मतलब लास्ट 60 डेज में नई चीज पढ़ना ठीक नहीं है, बल्कि रिवाइज करना चाहिए. बट दैट इज ओनली थ्योरेटिकल. अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है. अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप टाइम दे सकते हैं. मैक्सिमम 15 दिन आप और दे सकते हैं, ज्यादा नहीं. आई शुड से maximum 15 days you can give to complete your syllabus. You get over with your syllabus and then start revising. Now the question is why and how should I study? देखिए, अभी practically speaking, since majority colleges and everything is closed, tuitions are already over for the last 25 days, already खत्म हो चुका है. तो अभी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है. इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हफ्ते में 6 दिन आप पढ़िए और 1 दिन आप रिवाइज करिए. और 6 दिन जो पढ़ने का तरीका है वो कैसे पढ़ेंगे? कम से कम 6 आवर्स एक एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर देना है. तो सर 24 आवर्स नहीं, वैसे 24 आवर्स नहीं बोल रहा हूं मैं. मिनिमम 6 आवर्स अकाउंट्स, मिनिमम 6 आवर्स लॉ एंड बीसीआर एक दिन में दिया. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपने फिक्स कर लिया 6 घंटा अकाउंट, 6 घंटा बीसीआर, लॉ बीसीआर. बीसीआर के अंदर में 6 घंटा में जब आपको बोल रहा हूं तो 6 आवर्स के अंदर में बीसीआर का प्रैक्टिस भी करना है, न्यूज रीड करना है. अब आपके पास टाइम है कि आप रेगुलर बेसिस पर न्यूज आप पढ़ना चालू करिए, क्योंकि अभी जो रीसेंट टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है. तो अब अक्टूबर में बनाएगा कि नवंबर में बनाएगा ये बोलना मुश्किल है. कौन सा टॉपिक लेगा दैट इज नॉट वेरी इजी टू से. बट अक्टूबर और नवंबर के अंदर में जो रीसेंट टॉपिक्स होंगे उन्हीं में से इंस्टीट्यूट आपसे आर्टिकल या रिपोर्ट या लेटर या समरी या कुछ पूछने की चांसेस होती है. नॉट श्योर, चांसेस ज्यादा होती है. तो 6 आवर्स अकाउंट, 6 आवर्स लॉ बीसीआर. सर अकाउंट्स में क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट्स पर ध्यान देना है. अभी आपके पास अगर 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए करीब करीब 3 आवर्स कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की और 3 आवर्स प्रैक्टिस करने की. क्या बात कर रहे हैं सर? 3 आवर्स कंसेप्ट्स को रिवाइज? यस, 3 घंटे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे. कंसेप्ट्स को रिवाइज करते समय भी थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस हल्का फुल्का होगा ही, पर 3 आवर्स मिनिमम आपको कंसेप्ट्स पर फोकस करना है और 3 आवर्स आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है. मतलब 6 आवर्स टोटल. कोशिश करिएगा प्रैक्टिस पर कम फोकस करके कंसेप्ट्स को रिवाइज करने पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, तरीका रिपीट होगा, कंसेप्ट्स रिपीट होंगे. वैसे ही लॉ के अंदर में अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपने अकाउंट्स और लॉ पढ़ा 6 आवर्स 12 आवर्स. अभी इससे कम पढ़ना पॉसिबल नहीं है. इससे कम पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है. अभी आपके पास टाइम है, ऐसा बात नहीं है कि टाइम आपके पास नहीं है. अभी आपके पास टाइम है, अभी पढ़ सकते हो. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो भी 15 दिन आपके पास है, 15 दिन में कंप्लीट कर लो. उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं. हिसाब से तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था. खैर वो बात कर चुके हैं सर. अब लॉ और बीसीआर को जब पढ़ेंगे तो 6 आवर्स लॉ और बीसीआर को पढ़ेंगे. तब कैसे पढ़ेंगे? बीसीआर के अंदर में मैंने आपको कहा न्यूज ऐप करेंगे, उसके बाद में आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे, रिपोर्ट लिखने की कोशिश करेंगे, समरी लिखने की कोशिश करेंगे, न्यूज पढ़ेंगे. 6 आवर्स के अंदर में इंक्लूसिव है. और लॉ के अंदर में प्रोविजंस को अब याद करने का टाइम आ गया. प्रोविजंस को याद करने का टाइम आ गया. कौन से प्रोविजन? जो ब्लैक शेड में किया हुआ वो प्रोविजंस. सर 2 चैप्टर में आपने ब्लैक शेड व्हाइट शेड कुछ नहीं किया. कंपनी और एलएलपी में आपने ब्लैक शेड व्हाइट शेड कुछ नहीं किया, जो कि मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि कंपनी और एलएलपी में क्यों नहीं किया. क्योंकि कंपनी का छोटा सा चीज है और पर सारा याद करना है, और एलएलपी में मतलब नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है, 5 मार्क्स का आता है. तो ब्लैक शेड और व्हाइट शेड आपको ध्यान रख के ब्लैक शेड वाली चीजों को याद रखना है. ठीक है सर. तो 6 आवर्स अगर आप लॉ बीसीआर पढ़ रहे हैं तो आप मिनिमम 3 घंटा आप डिवोट करेंगे लॉ के प्रोविजंस को याद करने में. एवरेज बात कर रहा हूं मैं. और 1 घंटा आप डिवोट करेंगे केस स्टडी लिखने में, तरीकों को समझने में.
केस स्टडी को समझने में। लिखने का तरीका मेरे ख्याल से अभी तक आपका तरीका बन गया होगा, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया है अभी तक, तो मेरे को व्हाट्सएप करिए। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे को केस स्टडी लिखकर व्हाट्सएप करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, पर अब जरूरी है अब व्हाट्सएप करना। क्वेश्चन और सॉल्यूशन रीडेबल होना चाहिए, अच्छा तरह से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं मार्क्स कम दूंगा, 5 मार्क्स में मैं आपको इवेलुएट करूंगा, परंतु मेरे को रोज भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मेरे को 20-25 क्वेश्चंस केस स्टडीज आप भेज चुके हैं तो देयर इज नो नीड, एक्चुअली देयर इज नो नीड। अगर आप 20-25 नहीं भेजे तो बस टोटल कोशिश करिए कि 15-20 केस स्टडी तक आप लिखकर भेज दीजिए। एक दिन में 20 मत भेजिएगा, एक दिन में 20 मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, 2-3 वैसे करके, ज्यादा नहीं, 20 से 25 मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी भेज चुके हैं तो इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं भेजे हैं तो आप भेजिएगा व्हाट्सएप पे। दूसरा, 6 घंटा में 3 घंटा थ्योरी पढ़ना है, लॉ का याद करना है, ब्लैक शेड वाली चीजों को, 1 घंटा केस स्टडी, और बाकी 2 घंटे में आप इंग्लिश बीसीआर की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए न्यूज ऐप पढ़ना, बोल बोलकर पढ़ना, और साथ साथ में प्लीज लॉ के बीसीआर की क्लासेस को जरूर से देख लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, 10 से 11 घंटे का टाइम है टोटल में, 2-3 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, तरीका आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, फिर ऑल्टरनेटिव 3 दिन जो बचा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, आपने 6 आवर्स अकाउंट्स पढ़ा, 6 आवर्स लॉ बीसीआर में डिवोट किया, 6 आवर्स अकाउंट्स में आपने 3 घंटा कंसेप्ट्स पर ध्यान दिया, 3 घंटा प्रैक्टिस करने पर ध्यान दिया। लॉ बीसीआर में 3 घंटा आपने प्रोविजंस को याद किया, 1 घंटा आपने केस स्टडी पर डिवोट किया, 2 घंटा आपने इंग्लिश पर डिवोट किया। इंग्लिश को ऐसे छोड़ना मत, इंग्लिश पर आपने डिवोट किया, खत्म हो गया बात। फिर नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटिव डे, मैथ्स और इकोनॉमिक्स 6 आवर्स, चारों सब्जेक्ट साथ में चलना चाहिए। अगेन मैथ्स के अंदर में 6 आवर्स अगर आप डिवोट कर रहे हैं तो 6 आवर्स कैसे डिवोट कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे को, कि 3 आवर्स आप फॉर्मूलाज को याद करेंगे, 3 आवर्स कुछ ज्यादा हो जाता है, 2 घंटे आप फॉर्मूला को याद करेंगे और बाकी 4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये तरीका यूज कर लिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, प्रपोर्शन आपको देखना है। इकोनॉमिक्स में जो 6 आवर्स है वो पूरा 6 आवर्स में आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है, चीजों को समझना है, याद नहीं करना, चीजों को समझना है, और एमसीक्यू भी साथ चैप्टर का सॉल्व करते जाना है। तो इकोनॉमिक्स और बीसी के और मैथ्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसके अंदर में आप तरीका आपको पढ़ते एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, सिंपल। नाउ मंडे टू सैटरडे जो आपने पढ़ा, संडे को आप उसको रिवाइज करेंगे, समझ में आ गया सर। उसके साथ साथ आप टेस्ट, प्लीज अगर आपने अभी तक टेस्ट देना चालू नहीं किया तो अब टेस्ट दीजिए, एक बात। दूसरी बात, अब फुल सिलेबस को टेस्ट देने का भी समय आ चुका है, फुल सिलेबस का टेस्ट भी अब देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब जाकर फुल सिलेबस नहीं देंगे तो फिर कब देंगे फुल सिलेबस का टेस्ट। तो अभी आपका अब टाइम आ गया फुल सिलेबस का टेस्ट देने का। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स में खास करके प्लीज आप फुल सिलेबस का टेस्ट दीजिए टाइम देखकर, कि 2 घंटे में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप अभी टेस्ट नहीं देंगे, अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरी बुक में मॉक टेस्ट पेपर्स है मैथ्स और इकोनॉमिक्स के, तो 2 घंटे टाइम के हिसाब से आप टेस्ट देना चालू करिए फुल सिलेबस का। आप उसमें इवैल्यूएट करिए कि आप कितना कर पाते हैं, बस यही तरीका है, और कोई नया चीज मैं आपको नहीं बोलूंगा, एक बात। दूसरी बात, सर आप जो रिवीजन के बारे में बात कर रहे थे, रिवीजन आप कहां से करेंगे? सर हमारे रिवीजन वीडियो से, उससे कितना रिवीजन कर लोगे? एक चैप्टर का 1 घंटे 2 घंटे का रिवीजन है, उससे थोड़ी ना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ना, गलत। तो सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, दैट्स अ मिसकंसेप्शन, मिथ, गलत पहली। चाहे मेरा देखो चाहे कहीं और यूट्यूब में देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा उससे। वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पर आपको देखने के लिए बताया गया और कुछ नहीं है, कि एग्जाम के दिन अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए दिया हुआ है, अभी भी देखने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिवीजन देखेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। रिवीजन वीडियोस देखना है, परंतु उसको आंख बंद करके देखना है, उनको सुनना है, उसको समझना है, याद करना है, चीजों को समझना है, अकाउंट्स और मैथ्स में समझना है, लॉ और इकोनॉमिक्स में याद करना है। तो सिर्फ रिवीजन वीडियोस के वहम में मत रहिएगा कि रिवीजन देखने से, वीडियो देखने से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नो, इट्स अ मिथ, टोटली अ मिथ, एक बात। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स मन में वहम लेकर रखे हैं कि सर रिवीजन वीडियोस आपके 6 मंथ्स पुराने हैं, तुमको उससे क्या लेना देना है। मैंने देखा है जो बेस्ट टाइम में रिवाइज करवा रहा हूं, जो बेस्ट रिवीजन दे रहा हूं मैं, पिछला टर्म में करवाया, अभी करवाया, उसमें से जो बेस्ट है, क्लास में जो पढ़ाया, उसमें से कुछ रिवीजन क्लास वाले भी है,
जो क्लास में चैप्टर पढ़ाते समय जो मैं रिवाइज करवाता था वो वाले रिवीजन भी है। तो जो दोनों में सब में बेस्ट है वो मैंने चुन चुनकर आपको दे दिया। तो रिवीजन कोई पुराना और नया नहीं होता। रिवीजन के टाइम पर हम सवाल नहीं करवाते, रिवीजन के टाइम पर हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। सिर्फ कंपनी लॉ और एलएलपी का रिवीजन आप ध्यान दीजिएगा नया है आपके हिसाब से, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट हुआ है। कंपनी लॉ और एलएलपी के अलावा बाकी कोई चीज में रिवीजन पुराना और नया नहीं होता, चीजें सेम रहती हैं, चेंज नहीं होता। मैथ्स में कोई चेंज नहीं होता, अकाउंट्स में कंसेप्ट्स में कोई चेंज नहीं होता, लॉ में बाकी 3 चैप्टर में कोई चेंज नहीं होता, इकोनॉमिक्स में कोई चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो कंपनी लॉ और एलएलपी में चेंज होता है। तो उसका नया रिवीजन ही दिया है मैंने। क्लास में पढ़ाते समय जो रिवीजन करवाया था वो रिवीजन मैंने दिया है। तो आप उन चीजों में मत उलझिए, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है और मैं अपना काम बेस्ट तरीके से कर रहा हूं। मैं रिवीजन करने के टाइम पर मैं ये भी कर सकता था, आई कुड हैव डन 250 क्लास के ऊपर मैंने आप लोगों का लिया है, 250 से ऊपर लिया है। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इवन 250 के या 300 के आसपास हम लोगों का क्लास लिया है। तो मैं ये भी कर सकता था कि आपका नंबर ऑफ क्लासेस आपका 50 कम ले लेता और रिवीजन का 20, 25, 30 क्लास अलग से ले लेता। उससे क्या होता, पर्पस क्या सॉल्व होता, पर्पस क्या होता, गलत, कंप्लीट नहीं होता सिलेबस। तो आप को जो रिवीजन दिया गया है वो रिवीजन आपके लिए ट्रू एंड कंप्लीट रिवीजन है, आपके टर्म के लिए रिवीजन है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे को पूछिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन के अंदर में और भी कई सारी बातें होती है जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। नवंबर एंड में मैं आपका 1-2 सेशन और लूंगा जिसमें मैं एग्जाम का मार्किंग पैटर्न कैसे होता है वो मैं आपको शो करूंगा। उसके लिए अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोटेस्ट भी चल रही है कि मार्किंग स्कीम आपको शो करना है, बट मैं आपको शो कर दूंगा। एक बात, दूसरी बात कि एग्जामिनेशन का पेपर मतलब जो आंसर शीट आता है वो रूल्ड आता है, उस पर क्या इंस्ट्रक्शन होता है वो सारी बात करेंगे, पर अभी बात करने से वो सब भूल जाएंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इवन नवंबर एंड, मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर का एक सेशन लूंगा, उसमें सारी बातें कर लूंगा। क्लियर? चलिए, अब आपके क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो मेरे से पूछ लीजिए। जो क्लास में बताते थे वो स्टेप सारा बता दीजिए। सबसे पहला स्टेप, क्लास अटेंड करिए। क्लास अटेंड करिए फास्ट फॉरवर्ड करके, स्लो करके, जैसा आपका मन। फिर उसके बाद क्लास वर्क प्लस होमवर्क करिए। क्लास में जो पढ़ा है वो और जो होमवर्क है सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है वो अपने आप करिए। फिर उसके बाद रिवीजन करिए। रिवीजन को देखिए, सुनिए, याद करने की कोशिश करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद टेस्ट दीजिए। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इससे ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्लास में सारा कर लिया है, परंतु लास्ट 2 टर्म के आरटीपी एमटीपी, एक तो नवंबर 2022 का, एक मई 2022 का, ये 2 आरटीपी एमटीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा, इसके पहले का सारा चीज हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आपको क्वेश्चंस के बगल में आरटीपी एमटीपी सब लिखा हुआ है, फिर भी आप अगर दिमाग पर स्ट्रेस देंगे तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बट 2022 का 2 आरटीपी और एमटीपी अगर आप कर लेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अकाउंट्स और लॉ में अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के आसपास उससे कॉमन आएगा। पर आप जब करने बैठेंगे तो पता लगेगा 30 मार्क्स का कॉमन का मतलब क्या है सर, इतना सारा चीज हो गया। आरटीपी में हर चैप्टर के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है, किसी पर 1 क्वेश्चन है, किसी पर 3 क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए आपने पार्टनरशिप के जैसे चैप्टर में आपने 2 या 3 क्वेश्चन एक आरटीपी में, दूसरे आरटीपी में 2 या 3 क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन हो गए अलग अलग तरह के। एमटीपी 2 और 2 4, मई 2022 का 2 एमटीपी, नवंबर का 2 एमटीपी। अब बताइए कितना हो गया। तो ओवरऑल बेसिस पर उससे 25 से 30 मार्क्स का आने की चांसेस है। 2 आरटीपी एमटीपी आपके लिए करना जरूरी है और उसके पहले का आरटीपी एमटीपी आप क्लास में कर चुके हैं। आदित्य भारद्वाज जी, आपको कैलकुलेटर का जो ट्रिक्स का क्लास है वो मैथ्स की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, मैथमेटिक्स का पहला क्लास में पढ़ाया हुआ है, मालिक पहला फर्स्ट क्लास। उसको आप जाकर देखिए, अपने आप आपको मिल जाएगा। शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटर बोलकर पूरा का पूरा डिस्कशन उसमें है, मैथ्स का बेसिक फर्स्ट क्लास। पार्टनरशिप एडवांस क्वेश्चंस, पार्टनरशिप एडवांस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई स्पेशल चीज, नया चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडवांस चीजें हैं
और कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक्स पूरा अच्छी तरह से कर चुके हैं तब आप एडवांस में जाइएगा, वरना आप एडवांस के बारे में मत सोचिएगा। बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से किए हैं तब आप पार्टनरशिप एडवांस करिएगा, वरना मत करिएगा। चलिए, सर लॉ को अगर ढंग से और समझना है तो जो हिंदी वाले सेंटेंस है उन चीजों को अच्छी तरह से देखिए, अपने आप सारी चीजें समझ में आएंगी। सर हमने हिंदी में लिखा नहीं था, तब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सर रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास, उससे देखकर लिखिए, बट अब टाइम कहाँ है। आपको जब क्लास में पढ़ाया था तब मैंने हिंदी में सारी चीजें लिखवाई थी, अगर आपने उसको लिखा नहीं तो फिर अब लिखिए, क्या करिएगा, उपाय नहीं है। लॉ को पढ़ने के लिए सिर्फ जो हिंदी में सेंटेंसेस हैं उनको अच्छी तरह से समझिए, तब आपको लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा चीज तो हिंदी में लिखवा चुका हूं। केस स्टडी में प्रोविजन कैसे गैस करेंगे, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। केस स्टडी में गैस कहां होता है, प्रोविजन को गैस थोड़ी ना करना पड़ता है। आपका अगर प्रोविजन अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हुआ है और आप डायरेक्टली अगर केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगा ही। आप पहले प्रोविजन अच्छी तरह से पढ़िए, अपने आप ही केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा। सर कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस अगर आप छोड़ देंगे तो कैलकुलस से नॉर्मली 4 मार्क्स से ऊपर का नहीं आता। तो अब आप देख लीजिए कैलकुलस में कितना आपको टाइम डिवोट करना है, वो आप चेक कर लीजिए। कैलकुलस अगर आपका क्लास 7, 8, 9, 10 में मैथमेटिक्स का फंडामेंटल अच्छा नहीं था तो कैलकुलस बेटर रहेगा, दिमाग पर जोर मत दीजिए। बट इफ यू वेरी गुड फंडामेंटल्स, मतलब आप फटाफट 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 सॉल्व करते थे, तब आप कैलकुलस करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉ में कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास, मैंने आपको एक क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि लॉ में कौन कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है। ये मैंने बताया था पिछले सेशन में, मैंने आपको बताया था है वो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, देख लीजिएगा। रेड वाला डिफिकल्ट है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो 60 में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ज्यादा नहीं 10-12 मार्क्स का छूटेगा। ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है। और येलो वाले बहुत इजी चैप्टर है, और जिसमें कोई कलर नहीं किया वो मीडियम लेवल के चैप्टर है। रेड वाले रेड है, डेंजर। चलिए, ये लॉ के लिए मैंने आपको पिछला सेशन में बताया था, आप मार्क कर सकते हैं कौन सा डेंजर है, कौन सा इजी है। येलो वाला इजी है, रेड वाला डिफिकल्ट है, और जिसमें कलर नहीं है वो मीडियम लेवल के टॉपिक्स हैं। चलिए, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको मैं यही बोल सकता हूं कि मेडिटेशन करिए थोड़ा देर, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, दिन में 2 बार 15 मिनट करके मेडिटेशन करिए। नॉट फ्रॉम योर मोबाइल, बट शांति से बैठकर ओम चैंट करिए, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन टेकिंग टू मच स्ट्रेस। चलिए, लॉ के अंदर में अपना लैंग्वेज और बुकिश लैंग्वेज दोनों मिलाकर लिखना चलता है, परंतु मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जितना ज्यादा बुकिश लैंग्वेज प्रोविजन आपको लॉ में, जितना प्रोविजन बुकिश लैंग्वेज में ज्यादा लिखेंगे उतना मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा, परंतु हर चीज याद रखना संभव नहीं है। तो फिर 50% ओन लैंग्वेज, 50% बुकिश लैंग्वेज। बट अगर आपका इंग्लिश खराब है, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बना पाते, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। You don't have any option. I have talked about this n number of times in the class itself. कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, क्या लिख रहे हैं और क्या मतलब उसका बन रहा है ये मैनेज करना होगा। बट इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, यू कैनॉट प्रिपेयर सेंटेंस कंप्लीटली एंड यू मेक एरर्स, देन इट्स बेटर टू मेमोराइज। सर बीसीआर में क्या करें, बीसीआर के अंदर में मैंने आपको बताया था कि मेरी बुक से पढ़ने से मार्क्स ज्यादा नहीं मिलता, इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ने से मार्क्स एकदम नहीं मिलता। आपको जो क्लास किया हुआ है उसको देखिए, उसमें आपको सारा स्ट्रेटेजी, हर चैप्टर बाय चैप्टर का स्ट्रेटेजी दिया हुआ है। बीसीआर बहुत कम टाइम का है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो इंग्लिश को इंप्रूव करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको बोल बोल कर रिपीट करिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर इंग्लिश पार्ट, बीसीआर पार्ट। इंग्लिश पार्ट, बीसीआर पार्ट में अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं तो आपके मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, कटना तो दूर का बात है, अंडा मिलेगा, 0।
तो इंग्लिश पार्ट में आपको ग्रामेटिकल एरर्स एकदम अलाउ नहीं है, एकदम अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश, देन यू हैव टू प्रिपेयर। जो चीज आपने बचपन से लेकर 12 तक में पढ़ा, 15 ईयर्स में पढ़ा, वो चीज का एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत इंग्लिश में। 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, टोटल में 50% चाहिए। मयंक, आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी 3 सब्जेक्ट चौपट है तो चौपट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टार्ट स्टडिंग ऑन अ इमीडिएट बेसिस। जान लगाकर पढ़िए और जबरदस्त स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।